हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। माना f जो है उपसमुच्चय है z क्रॉस z, मतलब ये एक कर्मित युग्म बनाएगा पूर्णांकों के समुच्चय से पूर्णांकों के समुच्चय में, उसका उपसमुच्चय है f। और ये निम्न तरह परिभाषित है f ए बी। ये देखो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, ए बी पहला अवयव है, ए प्लस बी दूसरा अवयव है। मतलब ये एक संबंध है जहां पे ए और बी दोनों ही पूर्णांकों के समुच्चय से आने चाहिए। क्या f z से z में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसके मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, हमें बोल रहा है फलन है या नहीं, तो फलन के लिए कुछ शर्तें होती है। तो लिखेंगे कोई भी संबंध, देखो कर्मित युग्म है तो संबंध तो होगा ही होगा। कोई भी संबंध फलन हो, इसके लिए कुछ शर्तें अनिवार्य है। इसके लिए आवश्यक है कि देखो दो शर्तें हैं इसके लिए। पहली शर्त यह है कि प्रांत में प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब सहप्रांत में मिलना चाहिए। सहप्रांत में मिलना चाहिए, मतलब कोई भी अवयव प्रांत का नहीं छूटना चाहिए जिसका प्रतिबिंब ना हो। फिर दूसरा यह है कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं मिलना चाहिए, प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं मिलना चाहिए जिसके एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो, जिसके एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो, एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो। मतलब देखो ये कहता है कि कोई भी संबंध फलन हो, उसके लिए ये आवश्यक है कि प्रांत में ऐसा कोई अवयव नहीं मिलना चाहिए जिसका या तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं हो या फिर एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो, मतलब एक ही प्रतिबिंब उसका होना चाहिए। अब देखिए हम लोग चलते हैं सवाल पे। सवाल में फलन अपने को इस तरह से परिभाषित है। देखिए ये समुच्चय के रूप में दे रखा है, ए बी और ए प्लस बी, इस तरह से कर्मित युग्म के रूप में है जहां पे ए और बी दोनों ही अपने पास पूर्णांकों के समुच्चय से आ रहा है। तो मतलब हमें कोई ना कोई ऐसा मान देखना है इसके प्रांत में, मतलब पूर्णांकों के समुच्चय में, क्योंकि ये f जो है z से z में परिभाषित होना चाहिए। मतलब इसके प्रांत में हमें ऐसा मान ढूंढना है जो इसको फलन नहीं बनाए, मतलब ऐसा अवयव जिसके एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो या ऐसा अवयव जिसका कोई प्रतिबिंब नहीं हो, ऐसा अवयव हमें ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पे मान लो ए का मान तो मैं यहाँ पे ए रख रहा हूँ और बी का मान कोई 0 रख रहा हूँ। अब देखो ए का मान ए रख रहा हूँ, मतलब ए कोई भी पूर्णांक आ सकता है यहाँ से, ठीक है, और बी का मान मैं हमेशा ही 0 रखने वाला हूँ। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि फलन परिभाषित है किस तरीके से, ए बी और ए प्लस बी। यहाँ से ये कर्मित युग्म हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है, और यहाँ से ए और बी दोनों ही पूर्णांकों से हमें लेने हैं, ठीक है जी। तो देखो ए का मान तो मैं मान लो ए बराबर 1 लिया और बी बराबर 0 लिया, तो यहां से अपने पास ए बी का मान कितना मिल गया, ए बी बराबर में, देखिए ए बी बराबर में 0 गुणा में 1 बराबर 0 हो गया। और ए प्लस बी का मान मैं निकालूंगा तो ए प्लस बी बराबर में कितना मिल गया, 0 प्लस 1 बराबर में 1। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ए बराबर 2 रखा और बी बराबर 0 रखा, तो यहां से ए बी का मान कितना मिल गया, 0 गुणा में 2 बराबर में 0, और ए प्लस बी का मान मैं निकालूंगा तो 0 प्लस 2 बराबर में 2, ठीक है। तो कर्मित युग्म अगर मैं बनाना चाहूं तो f का कर्मित युग्म इस तरह से बनने वाला है। देखिए 0 के साथ ये 1 भी मिल रहा है, 0 के साथ ये 2 भी मिल रहा है, और 0 के साथ मान लो ये यहाँ से 3 ले लिया मैंने, तो 0 के साथ 3 भी मिलेगा। ऐसा कोई भी मैं मान ले लेता हूं ना यहाँ पे, ये आगे तक ये बढ़ता जाएगा। और हमें देखो ऐसा ही मान ढूंढना था जिसके एक से ज्यादा प्रतिबिंब हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसके प्रांत में अगर 0 है ना, और इसके सह प्रांत में आपका कोई भी संख्या है, यहाँ से -3, -2, -1, -5 और 0, और आगे भी हम लोग देख सकते हैं 5, 6, तो ये 0 के सारे प्रतिबिंब मिलेंगे यहाँ पे। हम लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो हम लोग कहेंगे कि 0 ऐसा अवयव मिल रहा है जिसके एक से ज्यादा प्रतिबिंब है, तो fx फलन नहीं है, इसलिए f फलन नहीं
है। और देखो यही तो हमें बताना था कि f फलन है या नहीं है, उत्तर का औचित्य भी देना था। तो ये दोनों जो कारण है ना, ये इसके उत्तर के औचित्य हो जाएंगे। यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।